वे जन को कब आसी हो, वे सतलोक रावासी हो। निर्भय मोह किया हो, परम मोक्ष पद दिया हो। दिन दिन वापुल क्वासी हो, या दिन सतगुरु आसी हो। शरणासी सनिवासो हो, सन्मुख दर्शन पासो। पूर्ण सूरत की बलिहारी हो, या लिया ज्ञान विचारी हो। सुख देव दुख पावे हो, ओ दिन दुख बजावे हो। करो भजन करो, रचना चलाओ और सारा ध्यान महाराज के इस वचनों पर रखो। वही आती जाती श्वास में मन को लगा के रखो, जिभ्या से राम राम रटो और ये सुबह के दुर्रात सुनते भी रहो। ओ दिन को कब आसी हो, मारा सतगुरु मोया मिलासी हो। जरशासी सनिवासो, सन्मुख दर्शन पासो। पूर्ण सूरज वो क्वासी हो, मारा सतगुरु मोय बुलासी हो। वापुल को कब आवे हो, मारा गोरा की रीस बुझावे हो। कोई ऐसा हरिजन आवे हो, मारा गुरा सो मोया मिलावे हो। प्रभु मेरी अरज सुनीजे हो, मारा गुरा सो सन्मुख लीजे हो। सुख देव करे पुकारी हो, गुरु सुन जो अरज मारी हो। ये जो दूसरा हरजस है, मिलाना के उस समय रहने वाले संत दादू संप्रदाय के लालदास जी महाराज गुरु महाराज के परिवार के गुरु थे। जब महाराज जी का शब्द पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ने लगा, तब उन्होंने अपने पारिवारिक गुरु लाल
लालदास जी महाराज को मेलाना जाकर पूछा। बिराई से मेलाना की दूरी लगभग 9-10 किलोमीटर की है। पैदल पैदल गए। लालदास जी महाराज ने महाराज जी को कहा कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, आप कोई और संतों से पूछिए। तब उस समय खेड़ा पाके संत रामदास जी महाराज के पास गुरु महाराज आए शब्द परखाने के लिए। अब उस समय हुआ यूं कि जब रामदास जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज को पूछा कि आप किसके चेले हो, किसके शिष्य हो, तो उन्होंने कहा बिरमदास जी महाराज मेरे गुरु हैं। रामदास जी महाराज ने कहा बिरमदास जी तो यही का चेला है। अब हो सकता है बिरमदास जी महाराज के नाम से और कोई संत दूसरे रहे होंगे और संत रामदास जी महाराज ने उनके बारे में कहा होगा। हो सकता है महाराज ने ऐसा समझ लिया होगा कि मेरे गुरु यहीं से जुड़े हैं, इन्हीं के चेले हैं। फिर रामदास जी महाराज ने कहा कि मुझसे अगर तुम भेद लोगे तो बहुत बढ़िया तुम्हारा भजन होगा। तो महाराज ने रामदास जी महाराज से भजन के बारे में, आगे की यात्रा, शब्द के बारे में पूछा। रामदास जी महाराज ने बता दिया। प्रभु जी मैं किसका चरणा धारू, भोलप माय किया गुरु चारी, पोतक किसको सारू। ये उस समय हरजल बना। फिर कुछ दिनों बाद जब बिरमदास जी महाराज को पता चला तो वो गुरु महाराज के ऊपर नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और मेल मिलाप बंद हो गया। गुरु महाराज को अपने गुरु की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और उस भाव में ये धुन राग बनी है, वो दिन को कब आसी हो, मारा सतगुरु मोय मिलासी हो। मेरे सदगुरु बिरमदास जी महाराज मुझे दोबारा कब मिलेंगे। दर्शन चरणाचीत शीश निवासु हो। मेरे गुरु महाराज के चरणों में मैं मेरा शीश अर्पण करना चाहता हूँ, मगर वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। चरणाचीत निवासु हो, सन्मुख दर्शन पासु हो, दिन सूरज वो वासी हो। उस दिन को मैं धन्य कहूँगा जिस दिन मुझे मेरे सदगुरु बिरमदास जी महाराज दोबारा मिलेंगे। इस प्रकार से ये भाव इस हारजस में आया है। आगे का तीसरा धुन राग हमारे महाराज जी गाएंगे। दिन भाग हमारे हो, मारा सतगुरु द्वार पधारे हो। कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय हो जागे हो। दुर्गद्या दुर्मत भागी हो, राम रटण लिव लागी हो। भरम अज्ञान नसाया हो,
भेटाया हो, जागर सतगरु आया हो, वेद पुराण सरावे हो, गुरु में मार गावे हो, के सुख राम सुनाई हो, गुरा समनहि धरमाई हो। जब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दोबारा गुरु महाराज को दर्शन दिया, उस समय ये भाव इस हरदस के माध्यम से हम समझ सकते हैं। दिन दिन भाग वाह। हमारा हो, दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे। मेरे सतगुरु बाएं अंग से जो शरीरधारी सतगुरु थे, जब दोबारा उनकी मुलाकात हुई तो उस अपने भाग्य को वो दिन न कह रहे, दिन दिन भाग हमारे हो, हमारा सतगुरु द्वार पधारे हो, कर्म कीट सब भागे हो, और मेरा ताड़ा उदय होए जागे हो, दुबद्या दुर्मत भागी हो, राम रटन लिव लागी हो, भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया हो, विसरस सब मिट जावे हो, इमरत सीरा आवे हो, आन देव सब भागे हो, मारा राम राज उर जागे हो, असंख्य जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो। देखो, इतने बड़े महापुरुष होकर भी अपने गुरु के बारे में कितना ऊंचा भाव उन्होंने रखा है। आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हमको इसी चीज को समझना है। भक्ति भाव से बढ़ती है। कृष्णा तेज चलाओ, मन को श्वासा में लगाओ और कान बराबर ये सब सुनते रहना चाहिए। 2 घंटे का हमको सुमिरन करना है। के सुखराम सुनाई हो, पूरा सम नहीं धर्म आई। इस सारे संसार में मेरे सदगुरु के समान और कोई नहीं है। कितनी ऊंची महिमा है, कितना ऊंचा भाव है। वे मिल जो हरि जन आणी हो, या परम पद गत जानी हो, वे मिलिया भ्रम सब जावे हो, ओ प्राण बहुत सुख पावे हो, वे आद अंत का गोरी हो, वा भिन भिन काया सोजी हो, राम भजन हितकारी हो, जारी सूरत की गण दिसधारी हो, वे सासा सिमरण जाने हो, तासोई ब्रह्म बखाने हो, वे उलट पिछम को ध्यावे हो, वे बंक नाड़ रस खावे हो, यारा की गण मंडल में
वे अन बैसी ल्यावे हो सबका वेद बतावे हो वे साथ नहीं राखे हो निर्भय हरि पद भाके हो हे सुख राम पुकारी हो वे हरिजन जीवन हमारी हो। इस पद में गुरु महाराज ने हमें कैसे सद्गुरु की आवश्यकता है, कैसे सद्गुरु हमें मिलने चाहिए, इसके बारे में बताया है। वे मिल जो हरिजन आनी हो, जा परम पद गत दानी हो। जिस महापुरुष ने परम पद की गति को जाना है, हे परमात्मा, हे राम जी, मुझे ऐसे सदगुरु से, मेरे ब्रह्मदास जी महाराज के सदगुरु जैसे सदगुरु से, ये हमारे लिए कह रहे हैं। अब हमारी चाहना, हमारा भाव भी ऐसा ही रहना चाहिए। वे मिलिया भ्रम सब जावे हो, ऐसे सदगुरु मिलते ही, मिलने का मतलब उनसे ज्ञान सुनते ही हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं और प्राण बहुत सुख पावे हो। हमारी अंतरात्मा को, हमारे प्राण को जब ऐसे सदगुरु मिलते हैं तो बड़ा सुख पहुंचता है, बड़ा आनंद आता है। वे आद अंत के खोजी हो, वह भिन्न भिन्न काया सोजी हो। मेरे सदगुरु जीव का आद से लेकर अंत तक ये सारे जीव के व्यवहार को भीतर में समझने वाले, भीतर में उसकी खोज करने वाले, ऐसे खोजी सदगुरु चाहिए। ऐसे सदगुरु महाराज हमें मिलने चाहिए जो अपने काया में ही स्थान स्थान पर उस सत्सबद रूपी गुरु को खोजा है। वे भिन्न भिन्न काया सोजी हो, वे राम भजन हितकारी हो। कैसे चाहिए? राम राम भजन करने वाले चाहिए। भजन करने वाला ही दूसरे को भजन करा सकता है। जारी सूरत गिगन दिशधारी हो, उनकी सुरती ऊपर ब्रह्मांड में लगी है। 10वें द्वार में, 10वें द्वार के परे बाहर में लगी है। वे सांस सांस सिमरन जाने हो, सांस सांस में राम नाम का रटन उस सस्वरूप आनंद पद में जाने के लिए कैसे किया जाता है, वो स्वयं किए हुए होने चाहिए। वो स्वयं सांस सांस में भजन के भेद को जानने वाले चाहिए। तासुई ब्रह्म बखाने हो, उसी से ब्रह्म प्राप्ति का भेद कहने वाले हमको मिले, तब तो हमारा भजन पड़े। वे उलट पिछन को ध्यावे हो, वे बंक नाड़ रस खावे हो। हे परमात्मा, हे राम जी, मुझे ऐसे सदगुरु से मिलाओ जिनका ध्यान पीछन के रास्ते से ऊपर चढ़ाओ। बंकनाल यानी सुषुम्ना, जिनकी सुषुम्ना नाड़ी खुली हो, जो स्वयं सुषुम्ना का आनंद ले रहे हो। जारा गिगन मंडल में डेरा हो, सत्सबद के साथ जिनका डेरा, जिनका रहना, जिनकी सुरती रात दिन गिगन मंडल में लगी है, वे सिमरत साहेब मेरा हो। ऐसे ही सदगुरु मेरे साहेब है, मेरे परमात्मा है, मेरे भगवान है। वे अनभय वाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडार
खोले हो। जब ऐसे महापुरुष मिलते हैं तो वो अनभय वाणी से हमारे भ्रम को दूर करते हैं। जब कोई शंका हम उनके सामने पूछने जाएंगे तो ज्ञान का भंडार खोल देंगे। अपने अनुभव से लिया हुआ सत्य ज्ञान का ही प्रसार करेंगे और कोई दूसरी बात नहीं कहेंगे। वे अनबे ऐसी लावे हो, सबका भेद बतावे हो। हमारे भीतर भी वो शब्द का, कुदरत कला सत्सबद नियंचर का अनुभव करा देंगे और शब्द की यात्रा का सारा भेद वो हमें अपने अनुभव के द्वारा बता देंगे, अनुभव करवा देंगे। वे सा कछु न राखे हो, कोई संशय कोई शंका ध्यान सुमिरन की कुछ भी नहीं रखेंगे और रखते ही नहीं। निर्भय हरिपद भाके हो, बड़ी निर्भयता से वो सस्वरूप आनंद पद का भेद हमको बताते हैं, प्रेरित करते हैं के सुखराम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। वही हमारी आत्मा है, वही संत हमारे भक्ति के इस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे संत अगर मिल जाते हैं तो उनका शरणा मत छोड़ो। सतगुरु महिमा कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मोख मुगत का दाता हो, वा बिन नर का जाता हो। सुन मन तोहि जब बतावे हो, गुरा बिन दामन जावे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा में डीजे हो। वासु कछु न दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु चरणे सब जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, ओ प्राण आद गर जावे हो। सतगुरु ऐसा को आवे हो, सुख देव भेद बतावे हो। हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। आप इतनी दूर से अपने व्यस्त समय को छोड़कर इस रामनारा सिरपुर में कुछ लेने के लिए आए हो और लेने की तड़प भी आपके भीतर दिख रही है। कल भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया भजन सुमिरन किया और आज का भी ये सुबह का 2 घंटे का भजन सुमिरन का सत्र चल रहा है। महादेव राम राम बंद मत होने दो। शरीर झोल खाता है, गर्दन झुक जाती है, रसना बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। शरीर के ऊपर कंट्रोल रखो, मन को श्वासा में लगाओ। इसका मतलब श्वासा कहाँ से कहाँ तक जा रही है,
खाली उसको देखते रहो, कोई ज्यादा गहरी नीचे लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर धीरे धीरे आगे वो गहरी जाएगी। आपको तो केवल ध्यान रखना है, मन को श्वास में लगाना है, कितनी गहरी श्वास अंदर जाती है, कितनी बाहर आती है, बस यही मन को काम लगाना है। प्रसंग आता है, एक व्यक्ति को आड़े टेढ़े मंत्र का जाप किया, भगवान तो प्रसन्न नहीं हुए, भूत प्रसन्न हो गए। कहने लगे मैं भूत हूं, आपने मुझे याद किया, मैं आ गया। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं क्या करूं, मुझे आप खाली मत रखो, कोई काम बताओ, जो जो काम बताओगे वो मैं करूंगा। अगर खाली रखोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास तो ढेर सारा काम है, खाली रहने के लिए मैं तुम्हें समय दूं तभी तो खाओगे। काम बताया, तुरंत करके आ गया, सामने खड़ा हो गया, बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खाता हूं। काम बताता गया, तुरंत वो भूत करके आके सामने उसकी छाती पे खड़ा रहने लगा। धीरे धीरे अंदर से डरने लगा, अब इसको क्या काम बताऊं। 2 ही दिन में ऐसी हालत हो गई कि वो अपनी जान की चिंता करने लगा, भूत से कैसे पीछे छुड़ाए। आखिर में एक संत के पास गया, संत ने कहा कोई चिंता मत करो, ये आपका सारा काम भी करता रहेगा और आपको खाने की वो नौबत ही नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। उसी के हाथ से एक ऊंचा लकड़ा जंगल से काट के मंगाओ, उसको जमीन में गाड़ने के लिए कहो, जो जो काम उससे करवाना है वो काम करवाओ और बाद में उसको उसी ऊंचे खंबे पे ऊपर चढ़ने के लिए लगाओ और नीचे उतरने के लिए लगाओ। बहुत गहरा दृष्टांत ये ध्यान के लिए आपको यहाँ दिया जा रहा है। अब जैसा महात्मा जी ने कहा उसने वैसा ही किया। जब वो भूत आया, कहने लगा काम बताओ, जाओ एक ऊंचा लकड़ा जंगल में जाके तोड़ के लाओ। तुरंत आ गया, अब बोलो, लाया, अब उसको गाड़ो, गाड़ दिया, अब बताओ काम, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। उसने कहा बहुत मेरे पास काम है, अगर मैं नहीं बताऊं तो बाद में खा जाना। अब ऊपर चढ़ो, चढ़ गया, अब नीचे उतरो, उतर गया। भूत कहने लगा जल्दी बताओ। अरे भाई ये एक काम ही है, ये जो मैं तुमको ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए कह रहा हूं, ये मेरा काम है, तुम इसे करो और जब इस काम से तुम निवृत्त हो जाओगे तब मैं तुम्हें दूसरा काम दूंगा, तब तक यही काम करो। अब वो भूत चढ़ता गया, उतरता गया, चढ़ता गया, उतरता गया, यानी चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते अब भूत परेशान हो गया, अब वो थक गया। अब ये तो मुझे रात दिन ऊपर चढ़ाता रहेगा, उतरता रहेगा, अब ये काम से तो मैं ऊब जाऊंगा, चलो इससे पीछा छुड़वाते हैं। कूदा नीचे, भूत उतरा, भाई मुझे आप मुक्त करो, और सब तो ठीक है मगर ये चढ़ना उतरना ये मेरे बस में नहीं है, मैं इसे ऊब सा गया हूँ, आप दूसरा काम नहीं बता रहे हो। ये हमारा मन ये भूत के जैसा है, इसको आप ये नापने के लिए दो सांस और उसास में, तभी वो आपको चैन से बैठने देगा, भजन करने देगा, नहीं तो ये बड़ा परेशान करेगा, बहुत शातिर है। तो सांस की गहराई को देखो, उसास बाहर निकलती है उसको देखो, मन रूपी भूत को इसी काम में लगाओ
और आराम से जिब्या से राम राम रटन करते रहो, उसमें प्रेम लाओ, निज मन से विश्वास के साथ इस राम नाम का सुमिरन करो। पता नहीं चला कब आधा घंटा बीत गया और आराम से आप ये 2 घंटे का ध्यान का सुबह का शिविर पूरा करोगे, ये मुझे विश्वास है।